मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भरत जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है और वन में वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए आता है और सिंह के बच्चे को कहता है, चल मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यहाँ तक हमने स्टार्टिंग की थी। बाद में हमने देखा था कि दोनों तपस्विनियां उसे समझा रही है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो वरना सिंह आकर तुम्हें खा जाएगी। तब भी यह निडर बालक, जिद्दी बालक कह रहा है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही हमने यह भी देखा था, क्या देखा था कि जब यह बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तब तपस्विनियां कहती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। और पहली तपस्विनी खिलौना लेने जाती है और दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि तू बहुत ठीक है, तू किसी की नहीं सुनता। और वहां से पुकारती है, इधर उधर देखती है। तब दुष्यंत उनके सामने आते हैं और दुष्यंत से वो कहती है कि क्या कि आप इस बच्चे को समझाओ कि इस सिंह के बच्चे को छोड़ दे। तभी दुष्यंत उस बच्चे को कहते हैं कि तुम अपने आचरण से विरुद्ध ये कार्य मत करो। तो भरत नामक जो बालक था उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तभी तपस्विनी ये सोचने लगती है कि दोनों के चेहरे कितने मिलते जुलते हैं और दुष्यंत से कह भी रही है कि आप दोनों के चेहरे कितने मिलते जुलते हैं। तभी जब दुष्यंत कहता है कि ये ऋषि पुत्र, तब तपस्विनी कहती है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है, ये पुरुवंशी है। तभी दुष्यंत कहता है इसीलिए हम दोनों की शक्लें मिलती है। तो यहां तक हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो पुरुवंशी है वो पहले देश की रक्षा करते हैं, बाद में वनाश्रम में जाते हैं और गुरु की आज्ञा की ओर तप करते हैं, बाद में वहां पे ही कुटिया बना के रहते हैं। ऐसे वीर पुरुष पुरुवंशी होते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ा था। अब आगे हमें देखना है कि किस तरह से दुष्यंत को पता चलता है कि यह भरत उसका पुत्र है। हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपति के इस तपोवन में हुआ। देखो, अब जो तपस्विनी थी दूसरी, वो दुष्यंत को आगे कह रही है कि यह मेनका नामक, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो शकुंतला थी वो मेनका की पुत्री थी। तो तपस्विनी भी दुष्यंत को बता रही है कि यह मेनका नामक अप्सरा की पुत्री का पुत्र है, उसका नाम शकुंतला है। इसीलिए इसका जन्म यहाँ पे इस अच्छी जगह पे इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? देखो, दुष्यंत कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि यह अप्सरा की पत्नी है। तो अब पूछते हैं दुष्यंत कि ये कौन से राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। हमने पढ़ा था कि श्रापवश दुष्यंत सब कुछ भूल चुका था। तो यहाँ पे भी जो तपस्विनी थी उसने कहा उस राजा की पत्नी है जिसने कोई अपराध बिना अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, उसका ऐसे राजा का नाम मैं न लूंगी।
दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? ये सोच रहा है कि शायद ये मुझ पे ही कहानी लिखी हुई है, ये जो कहानी बता रही है वो शायद मेरी कहानी है। अब मैं उसकी माँ का नाम पूछूं या ना पूछूं? वो इस असमंजस में पड़ा था कि मैं ये बात पूछूं या ना पूछूं। तभी पहली तपस्विनी जो खिलौना लेने गई थी वो वापस आ जाती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुंतल लावण्य देख। यहाँ पे शब्द दिया गया है संकुंतल लावण्य, जिसका अर्थ है पक्षी का सौंदर्य। संकुंतल लावण्य, पक्षी का सौंदर्य। पक्षी का सौंदर्य। वो सर्वदमन को, जिसका नाम सर्वदमन रखा था ऋषियों ने, ऐसे भरत से, ऐसे बच्चे से कह रही है कि इस सुंदर पक्षी को तू ले ले, यह संकुंतल लावण्य देख। तो उससे वो चौंक उठता है, क्योंकि उसका नाम क्या था? शकुंतला। इसीलिए वो चौंक उठता है कि मेरी माँ आ गई। बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? देखो क्या कह रही है वो बालक, क्या कह रहा है? बड़े चाव से, मीन्स एक्साइटेड होकर बोल रहा है, शकुंतला कहाँ है मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देखो। देखो पक्षी का सौंदर्य। शकुंतल नाम सुनते ही वो अपनी माँ को खोजने लगता है। तो उसी समय वो तपस्विनी हंस रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तो इस पक्षी के बारे में कह रही हूँ। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नामक कोई दूसरी स्त्री है? वो दुष्यंत अब सोचने लगता है कि मेरी शादी जिस शकुंतला से हुई थी ये वही शकुंतला नहीं है ना, कि कोई और शकुंतला नामक स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसा व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। व्याकुल माने बेचैन। माने बेचैन। बेचैन। तो क्या कह रही है दुष्यंत? जैसे मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा के प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा, हम कई बार जाते हैं रोड ट्रिप पे तो आगे हमें जल यानी पानी दिखाई देता है, वो पानी नहीं होता है। ऐसी एक कहानी थी कि एक प्यासा हिरण ऐसे मृग तृष्णा को देखकर वो आगे आगे बढ़ता ही जाता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, ऐसे करके वो दौड़ता ही जाता है। बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसका नाम मृग तृष्णा रखा है कि आगे पानी नहीं होता है, ऐसा आभास होता है कि वहां पे पानी है। इस तरह जैसे प्यासे हिरण को ऐसी तृष्णा होती है, वैसे ही वह उसके मन को व्याकुल हो जाता है, उसका मन व्याकुल हो जाता है। बालक खुश होकर
मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। कोई भी बच्चा हो उसे खिलौना बहुत पसंद आता है, वो तुरंत ही वह मोर ले लेता है और कहता है कि मुझे यह मोर बहुत पसंद है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? देखो यहाँ पे अब पता चलेगा कि भरत किस तरह से दुष्यंत का पुत्र है, वो अब पता चलेगा। देखते कैसे। ओ, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? उसे एक ऐसा धागा बांधा गया था जिसका नाम रक्षाबंधन रखा था। घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब ये सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से छूटकर वो नीचे गिर गया था। ठहरो, मैं उठाकर देता हूँ। उठाने के लिए वो झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। देखो, पहली तपस्विनी डर जाती है और दुष्यंत को चेतावनी देती है, अरे अरे, इसे मत छूना। तो दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दूसरी तपस्विनी देखती है कि दोनों एक दूसरे को देखती है कि इसने तो उठा लिया। इसमें क्या आश्चर्य होगा ना, धागा ही तो है, धागा उठाने में कैसा आश्चर्य? इसके पीछे भी एक आश्चर्य के कारण है। वो क्या है वो अब हम देखते हैं। ये लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका क्यों था? अब दुष्यंत कह रहा है कि ये लो, अब मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों रोका इस धागे को उठाने के लिए। इस रक्षाबंधन का नाम है अपराजित। जो धागा था उसका नाम था अपराजित, जिसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा अपराजित, जिसको कोई हरा नहीं सकता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। देखो, मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था और कहा था कि अगर इसकी बांह से यह धागा निकल जाए तो वो उस बालक के माता और पिता दो ही इस धागे को छू सकते हैं, ले सकते हैं, और कोई इसको नहीं ले सकता। अगर कोई छूने की कोशिश करेगा तो वो वहां पर ही जलकर खाक हो जाएगा। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दुष्यंत, अरे, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा? वो बोला है कि अगर कोई दूसरा उठा लेगा तो क्या होगा? तो वह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। देखो, जलाकर खाकर देना एक मुहावरा है, यानी उसे मार देता है। किस तरह से? वो जो धागा है वो धागा सांप बन जाएगा और उसे डस लेगा। तुमने कभी ऐसे होते हुए देखा है? दुष्यंत ने कहा। दोनों तपस्वियों को पूछता है कि आपने ऐसा कभी होते हुए देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार, कई बार हमने ऐसा होते हुए देखा है। पहली तपस्विनी कह रही है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। अब कह रहे हैं कि मेरा मनोरथ, जो मेरी इच्छा थी, वो यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब पता चल गया है
क्योंकि धागा और कोई नहीं उठा सकता, उसके माता पिता ही उठा सकते हैं। तो इसने तो धागा उठा लिया तो कुछ नहीं हुआ, इस कारण से वो उसके पिताजी हुए। इसी तरह वो खुश हो जाते हैं कि चलो ये मेरा ही बेटा है। इसका पिताजी वो सोच रहे थे ना कि किस महात्मा का ये पुत्र होगा, किस पुरुवंशी का यह पुत्र होगा, पर अब पता चल जाता है कि यह दुष्यंत का ही पुत्र है। इससे वो प्रसन्न होकर कह रहा है कि मैं आनंद क्यों ना मनाऊं, मैं खुशी क्यों ना मनाऊं। आनंद मनाते मनाते वो उस बच्चे को माने कि भरत को अपनी गोद में बिठा लेता है और वहीं पे पर्दा गिर जाता है। माने कि पहला अंक जो एक अंक होता है, वो अंश होता है, वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हमें पता चल गया कि किस तरह से दुष्यंत को पता चल गया कि भरत उसका ही पुत्र है। इसके ऊपर से ही बाद में भारत नाम हमारे देश का रखा गया था। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में शब्दार्थ और मुहावरे दोनों आपको होमवर्क में दिए थे, तो आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला ही प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता कोटि और साहित्य प्रकार। कर्ता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। बुद्धि कौन सी है? भरत। साहित्य प्रकार क्या है? एकांकी। अब हमें क्या लिखना है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे?
बालक, प्रस्तुत गद्य में लेखक ने अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद में से एक अंश लिया है। प्रस्तुत गद्य में लेखक ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद में से एक अंश लिया है, जिसमें बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और दुष्यंत पेड़ के पीछे से यह सब कुछ देख रहा था। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। इसका वर्णन इस एकांकी में मिलता है। यह थी प्रस्तावना, जो आप फटाफट लिख लो।
उत्तर सर्वदमन सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और स्वस्थ और निडर बालक है। उसका अग्नि के समान तेजस्वी है। उसका साहसी स्वभाव देखकर उसका साहसी स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वो जरा भी नहीं डरता। सिंह के बच्चे के साथ खेलने से वह डरता नहीं है। सिंह के बच्चे के साथ खेलने से वो डरता नहीं है। सिंहनी का भी डर उसे नहीं था। डर उसे नहीं था। वो इतना हठी था कि तपस्वियों के समझाने से पर वो उसका कोई असर नहीं हुआ। वह इतना हठी है कि तपस्विनी योगी समझाने पर
भी, समझाने पर भी वो नहीं समझता है। तपस्विनियों के समझाने पर भी वो नहीं समझता है। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। इसमें उसकी सारी बातें आ गई, देख लो। अब उपसंहार लिखना है। उससे पहले आप फटाफट ये लिख लो। उपसंहार प्रस्तुत उत्तर में सर्वदमन की निडरता, स्वास्थ्य, सुंदरता और उसके साहसी होने की विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रस्तुत उत्तर में सर्वदमन की निडरता, स्वस्थ, सुंदरता और उसके साहसी होने की विशेषताओं का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न,
क्या है? सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तो अब इसमें कर्ता कृति साहित्य प्रकार प्रस्तावना जैसी कि तैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इससे हम डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। सर्वदमन का साहस और बालहट देखकर दुष्यंत आनंदित हो उठता है और बालक के प्रति प्रेम या स्नेह उमड़ आता है। भरत के मुख को मुख पर भरत के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर आश्चर्य होता है। दुष्यंत को लगता है कि यह बालक किसी
वीर का पुत्र है, किसी वीर का पुत्र है। बालक की कोमल हथेली देखकर सोचता है कि बालक में चक्रवर्ती राजा के लक्षण है। बालक की कोमल हथेली को देखकर सोचता है कि बालक में चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं। बालक सिंह के बच्चे को छोड़ता है, तब दुष्यंत का हाथ बालक के हाथ को स्पर्श करता है, उससे दुष्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि कितना भाग्यशाली पिता है, जिसका यह पुत्र है। आपको अलग अलग पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। इंक खत्म हुई तो आपको दिखाई ना दे, इसीलिए मैंने दोनों पेन से लिखा है। उपसहार लिखना है।
इस तरह सर्वधर्म के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अब अभ्यास का जो दूसरा प्रश्न है वो आपको करना नहीं है। चौथा प्रश्न आपको करना नहीं है। तीसरे प्रश्न में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पैराग्राफ में से ढूंढकर ही आपको आंसर लिखने हैं, जिसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, उसी तरह का यह है। इसी तरह आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, किसमें से ढूंढकर, इस परिच्छेद में ढूंढकर आपको आंसर लिखने हैं। तो स्वाध्याय और अभ्यास में भी जो प्रश्न 1 है उसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर है, वही आपको अब लिखना है। होमवर्क अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1। मैंने पहले भी कहा, दूसरी बार कह रही हूं कि अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 3 है वो कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें पैराग्राफ लिखना नहीं है। कान खोलकर सुन लो, पैराग्राफ लिखना नहीं है। सिर्फ इतना ही होमवर्क आपको लिखना है। किसमें लिखना है? फेयर बुक में। इसमें लिखना है फेयर बुक में। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है भरत, यहाँ पे समाप्त होता है और हमारा लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।